हेलो स्टूडेंट, क्लास +2। अब हम कुछ इसके जो अपना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ ये वाले देखेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है tan x की। अभी तक हमने क्या सीखा कि sin x का यदि हम डिफरेंशिएट करें, sin x का डिफरेंशिएट करें, sin x प्लस c का, sin x प्लस c का क्या करें, डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल आता है, cos x के इक्वल आता है। और cos x की इंटीग्रेशन करें, cos x की यदि हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल आता है, sin x प्लस c के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी तक आपके पास tan x का कोई भी ऐसा डेरिवेटिव मौजूद नहीं था कि tan x की हम इंटीग्रेशन करें जो इसका रिवर्स प्रोसेस आ जाए डिफरेंशिएशन का। लेकिन अब हमने ये सीख लिया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख लिया है, तो इस मेथड से हम tan x की इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालनी है इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अपने cos x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, t पुट करना है, पुट cos x इज इक्वल टू t। और अब करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन माइनस sin x। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन cos x का क्या होता है, माइनस sin x, इसलिए माइनस sin x आ गया इसका डेरिवेटिव, dx dt अपॉन माइनस sin x। अब इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे cos x लिखा है, वहां पे क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। ठीक है, वहां पे हमने t पुट कर दिया, और dx की जगह हमने क्या लिखना है, dx की जगह क्या लिखना है भाई, dt अपॉन माइनस sin x। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस dt अपॉन t। तो अब क्या करना है, माइनस log t आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस log t आ गया, तो t को हमने क्या माना हुआ है, माइनस log t प्लस c आ गया ना, माइनस log t प्लस c आ गया। तो माइनस log t को हमने क्या माना हुआ है, cos x माना है, cos x प्लस c आ गया। अब हमने एक फार्मूला होता है log में कि log mn है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। ठीक है, यदि log इंटू m की पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये n आगे आ जाता है, log m पीछे चला जाता है। तो उसी तरीके से ये माइनस है, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन गया आपके पास log। ठीक है, ये मॉडुलस में आ जाएगा, मॉडुलस, तो log मॉडुलस cos x माइनस 1 प्लस c हो गया। ठीक है, इसका करेंगे मॉडुलस, किसके इक्वल आएगा, सीकेंट x, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x मॉडुलस लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के होता है, तो log सीकेंट x प्लस c, ये आंसर आ गया इसका। तो tan x की इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस log cos x cos माइनस log cos x प्लस c, या तो ये लिख सकते हैं आप, या ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, तो हमें cos x इज इक्वल टू t क्यों पुट किया, क्योंकि इससे हमारा जो tan x की जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो जाती है एक आसान तरीके से। करने में तो आप sin x को भी t पुट कर सकते हो, वो करोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, यदि मान लो आप sin x इज इक्वल टू t पुट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, sin x इज इक्वल टू आपने t पुट किया, देखो ना, sin x इज इक्वल टू t पुट किया, और cos x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d dt अपॉन cos स्क्वायर x आ जाएगा। cos स्क्वायर x को क्या लिख देते, 1 माइनस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin x को क्या माना हुआ है, t, तो यहाँ पे 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt आ जाता। तो फिर क्या करना था, 1 माइनस टी स्क्वायर को u के कुल पुट कर देते,
तो -2tu इज इक्वल टू -2t dt इज इक्वल टू क्या आ जाता, du आ जाता। तो उस तरीके से करते तो भी आंसर यही आना था, ठीक है। लेकिन यदि आप cos x इज इक्वल टू t पुट करोगे तो इस तरीके से हल हो जाएगा। यदि आप sin x इज इक्वल टू t पुट करोगे तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx किसके इक्वल आती है, माइनस लॉग cos x प्लस c, मॉडुलस cos x प्लस c। यहाँ ये किसके इक्वल आ सकता है, लॉग मॉडुलस secant x प्लस c। अब देखते हैं हम cot x, ठीक है। cot x की इंटीग्रेशन करने के लिए आपने क्या करना है भाई, cos x अपॉन क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे। तो पुट sin x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो cos x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो dx किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन cos x के इक्वल आ गया जी। अब क्या करना है, अब इसमें पुट करनी है वैल्यूज। sin x को क्या लिख सकता हूं मैं, t लिख सकता हूं। dx को क्या लिख सकता हूं, dt बटे cos x लिख सकता हूं। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास dt अपॉन t। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log t लिख सकता हूं, log t प्लस c लिख सकता हूं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे 1 अपॉन x dx अपॉन x है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन x, क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन x। डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस c लिख सकते हैं। log x प्लस c क्या जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी भाई, log x प्लस c की इक्वल आ जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है। तो log t को क्या लिख सकता हूँ मैं, log t को क्या लिख सकता हूँ, क्या माना है, sin x प्लस c। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। cot x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, अब हम क्या लिख सकते हैं, cot x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस sin x प्लस c, ठीक है। अब देखते हैं secant dx, ये भी हो गया cot x वाला, secant और cosecant रह गया। अब देखते हैं secant x, यहाँ पे लिख देते हैं secant x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि secant x को यदि मैं secant x प्लस tan x से डिवाइड कर दूं और secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला सम क्या हो जाएगा, मेरे लिए इसकी इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस से सीखा हुआ है कि क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो secant x dx है, तो secant x dx को मैं क्या करता हूं, secant x, क्योंकि कोई भी सम करने के लिए, मैंने पहले बताया आपको, कोई भी सम करने के लिए आप अपनी तरफ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आप जो भी कर रहे हो आपने दोनों साइड पे करना है। यदि कोई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कर रहे हो तो दोनों में लिखना है। यदि कोई इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में कर रहे हैं, लेफ्ट में आपने कुछ नंबर रख रहे हो तो राइट में भी वही नंबर रखना पड़ेगा। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे dx, तो मैंने इस सम को सॉल्व करने के लिए secant x प्लस tan x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल होगा तो यही नंबर फिर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कैंसिल नहीं करना हम, फिर तो वही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया, secant x को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये चेंज तो नहीं होगा ना, यही रहेगा, इसलिए मैंने ये कर दिया। अब secant x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, secant स्क्वायर x प्लस secant x इंटू tan x अपॉन secant x प्लस tan x dx। secant x प्लस tan x को क्या पुट कर सकता हूं मैं, secant x प्लस tan x को क्या पुट कर सकता हूं, t पुट कर दिया,
ठीक है। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहाँ पे लगा सकते हैं, यदि कोई फंक्शन वहां पे है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है तो हम उस फंक्शन के इक्वल टू कोई वैल्यू रख देंगे, जैसे t रख दो, u रख दो, p रख दो, क्यों कुछ भी रख दो, ताकि उसका जो डेरिवेटिव है वो रिमूव हो जाएगा जहां वहां से, और अपना इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, मैंने t पुट कर दिया। सीकेंट एक्स की डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स का होता है जी सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, हाँ जी सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो आप पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर डी टी अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा सारा, dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, dt अपॉन ये वाली चीज लिख दूंगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा dt अपॉन t। तो क्या आ गया, log t आ गया। log t किसके इक्वल लिखूंगा मैं, t को क्या मानना हुआ है सीकेंट x प्लस टेन एक्स, ये मानना हुआ ना सीकेंट x प्लस टेन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x किसके इक्वल आएगी, log सीकेंट x प्लस टेन एक्स प्लस ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखते हैं हम कॉसिकेंट एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन। सो कॉसिकेंट एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे सीकेंट एक्स की थी। तो किस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेंगे, तो हम करते हैं जी कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, नीचे भी क्या लगाएंगे कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स dx, कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या पुट करूंगा t पुट कर दूंगा। ठीक है, कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। ठीक है, तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, tan x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, log माइनस लॉग cos x प्लस c आ जाएगी, और cot x की आ जाएगी log sin x प्लस c, secant x की आ जाएगी log secant x प्लस tan x प्लस c, एंड cosecant x की आ जाएगी माइनस log cosecant x प्लस cot x प्लस c। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।